ये सोच के रख देना है गुरु के चरणों में हर पल हर क्षण कि मेरे गुरु शिव हैं, जगत के एक व्यक्ति के हो जाएं, हो सकते हैं। यही है दीदी। पहला में दया के यातना करना है। पहला शिव शिष्टा के कहते हैं कि पासपोर्ट भूला जाइएगा तो क्या करिएगा। नहीं दीदी, हम लोग के पहले सूत्र है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपको मैं शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दीदी शिष्य बने हैं ना बने हैं ये गुरु के विषय है। मेरे साहब दीदी हैं, जैसे मिला है 3 विधा वो अपना राह पर बहुत सुगम सुंदर राह बना दिए हैं दीदी। कितना एथी से कहें कि अरे तुम लोग 1 डेग बढ़ाओ, तो गुरु तो 99 डेग बढ़ा दीदी। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सोचते हैं कभी मंथन करते हैं तो कितना हल्का से हल्का दिए हैं मेरे गुरु शिव कि 1 डेग बढ़ाओ हो में हम लोग कि गुरु के दया है दीदी। अपना विषय कुछ नहीं होता है। और दूसरा में एक व्यक्ति के संवाद देना है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, देने वाले आप मनाने वाले मेरे गुरु हैं जो भैया की उतारे। भैया ने प्रसाद दे दिए। हम लोग एक व्यक्ति के संवाद देना है दीदी कि हे भैया हे दीदी, अपना बनाए हैं मेरे गुरु शिव हैं, मेरे जगत के एक व्यक्ति के हो सकते हैं। यही हम लोग के राह पर चलना है दीदी। ये मौका हम लोग भाई बहन नहीं गवाएंगे। भैया कहते थे कि अरे भाई साहब, अंजलि या बचरा क्या फैलाते हो, मांगना ही है तो महादेव के मांग लो ना। तो दीदी हम लोग के जितना था बुद्धि में कमी नहीं है, ऐसा बात नहीं है। बाकी मांगे के फेरा में रहते थे, कभी माँ से, कभी गुरु से, कभी सब देवता देवी से, सब दिए। ऐसा बात नहीं है दीदी। अब आप बना लिए हैं गुरु और 3 सूत्र के राह पर चलते हैं दीदी, तब कुछ ना चाहिए। मेरे गुरु शिव हैं तो हैं, ठेसो लगता है तो हाँ गुरु के दया है, साहब दीदी के दया है, ये प्रेम है दीदी। बाकी कोशिश में हम लोग के रहना ही ना कि अब हमारा 3 सूत्र रेडी है तो राह पर चलेंगे तब ना दीदी। कोई कन मजदूरी करेंगे दिन भर, तब ना शान के गर्व से कहेंगे कि हाँ अपने ही कर ली है काम, हमारा जो मजदूरी है से देता। तो दीदी अब ऐसा बात भी नहीं है। कहते कि अभी डेगे डोगी दो, बाकी 2 महादेव के पास रहो। और 3 सूत्र अपना लिए गुरु ला हम लोग कुछ ना कर रहे हैं। पहला जो मांगते हैं दया के अर्चना करते हैं, वो तो हमनी के भक्ति में चल गया। और दूसरा सूत्र है एक व्यक्ति के संवाद देना है, वो ज्ञान योग है। और तीसरा सूत्र तीनों काम हमनी के एकदम प्रतिदिन करना है। माला तो एकदम निवार्य है दीदी। एकदम फिर एक माला 108 दाना के माला से नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। वो कर्म हो गया दीदी। और बीच बीच में अपने गुरु महादेव से। और आज हम अपने शिव को गुरु बनाए हैं। शिव को गुरु बना करके हम सभी का जीवन धन्य हो रहा है दीदी। और ये सौभाग्य हम लोग को पहले का कुछ भी नहीं था। पहले का ये हम आप कहते ना है कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि शिव को गुरु बनाए। नहीं, हम आपका कोई सौभाग्यशाली हम लोग नहीं थे दीदी। हम लोग एक नाली का कीड़ा के समान थे, अंधकार रूपी जीवन था हम आपका। ये जीवन के संवारने वाले अगर कोई अच्छा शिव को गुरु बना के अच्छा कोई खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा सुखी जीवन जी रहे हैं, ये किसी का देन है, किसी का देन है। वो साहा परिंदर, वो मानव, वो फरिश्ता जो हम आपका इस धरती पर आ करके उन्होंने शिव को गुरु बनाए और बना करके वो अपने बल पर जो भी अर्जित किए हैं वो हम आपके बीच वो ला के दिए। वो कभी भी उनका भी परिवार था, उनका भी बाल बच्चा था, लेकिन अपने परिवार के लिए नहीं सोचे, हम आपके लिए सोचे। हम आपके जिंदगी को संवारते संवारते
भूल ही गए कि मेरा भी कुछ जिंदगी है, मेरा भी परिवार है। उनके जीवन में कभी भी बसंत नहीं आया, कभी खुशहाली नहीं आया, उनका ध्यान ही नहीं रहा। क्या वो भी तो शरीर में आए थे, हम आपके तरह शरीर में आए थे। वो भी चाहते थे घर मकान जमीन जायदाद नौकरी चाकरी बहुत कुछ अर्जित कर ले। अगर चाहते तो बहुत कुछ अर्जित कर लेते दीदी, लेकिन उन्होंने उनका लक्ष्य था, जो उनका सोच था, उस सोच पर वो खड़े रहे। उन्होंने सोचा कि जिस महादेव को हम लोग भगवान रूप में पूजा करते हैं, जब वो भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? वो कण-कण में है तो वो मेरे पास में क्यों नहीं है? हमको मंदिर में जाना पड़ता है, वो क्या मंदिर में से निकल के वो मेरे पास नहीं आ सकते हैं? इस बात का वो मंथन किए और आज रिजल्ट हम आपके सामने में दिख रहा है। आज उस महादेव को धरती पर उतारे मेरे साहब। हम सभी का जीवन को संवारने के लिए हम सभी को जरूरत था सही गुरु का, और महादेव से बढ़िया गुरु, उनसे बड़ा उनसे सुंदर गुरु धरती पर कोई अब तक कोई नहीं बताया था और ना आगे कोई बताने वाले हैं। सब जो भी है सब लूटने वाले ही हैं, सब ठगने वाले ही हैं, लेकिन हम आपको जिंदगी को संवारने के लिए अध्यात्म की ओर ले जाने वाले, सही रास्ता दिखाने वाले, राजमार्ग पर चलाने वाले आज तक कोई नहीं मिला दीदी। आज मेरे साहब ने शिव को गुरु बना करके सभी का जिंदगी सभी का मन को तृप्ति दिला रहे हैं। तो हम आप उनकी दर्द को, उनकी सोच को, उनकी संकल्प को अपना संकल्प बनाएंगे दीदी, कि जो मेरे साहब मेरे लिए किए हैं, क्या उनका सोच में मेरा सोच नहीं आ सकता है? क्या थोड़ा सोच भी नहीं सकते हैं? साहब का तो बोलने में ऊर्जा लगता है, ऊर्जा पकड़ चलता है, सोच तो सकते हैं ना। ये धरती का एक व्यक्ति सिर्फ का शीश हो जाए, पहले सोचिए तो सही। सोचिएगा रिजल्ट तुरंत मिलता है दीदी। सोचिएगा वो महादेव तुरंत कोई ना कोई माध्यम आपको दे देंगे गुरु का काम करने के लिए, तीन सूत्र के रास्ते पर चलने के लिए तुरंत रिजल्ट मिलता है। और इतना सुंदर विधा हम लोग को जो साहब ने दिए हैं कि इन तीन सूत्र से आपका जीवन में वो महादेव गुरु हो सकते हैं और आप उनका शिष्य हो सकते हैं। प्रथम सूत्र में अपने गुरु से दया की याचना करने के लिए कहे हैं कि आपके जीवन में वो महादेव गुरु हो जाए। तीन सूत्र में कहा दिक्कत हो रहा है, इसके लिए आप अपने गुरु से दया की याचना करिए। हम आप शिष्य कैसे बनेंगे, इसके लिए दया की याचना करिए। मेरे पड़ोसी कैसे शिष्य बनेंगे, उसके लिए दया की याचना करिए। करते हैं क्या? हम नहीं करते हैं दीदी। जीवन के लिए चर्चा कर रहे हैं, लौकिक जीवन को ठीक करने के लिए नमन कर रहे हैं। ये तीनों सूत्र लौकिकता के लिए कर रहे हैं, शिव शिष्टता के लिए कब करेंगे दीदी? परलौकिक के लिए कब करेंगे? प्रयास में ही सब कुछ है दीदी। प्रयास अगर हम आप करें उसमें सब कुछ है। तो अपने गुरु से दया मांगेंगे, अपने गुरु के बारे में लोगों से बातें करेंगे, गप करेंगे। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से जो प्रणाम है वो 24 घंटा के अंदर एक माला से प्रणाम करना है। और सिर्फ चर्चा कराने के फिराक में हम आप न रहें। 2 बार 3 बार 4 बार सिर्फ चर्चा करा करके हम लोग घर में जो बैठ जाते हैं दीदी, इसमें थोड़ा सुधार किया जाए। क्योंकि महादेव को गुरु सिर्फ इसलिए नहीं बनाया है कि शादी में हम चर्चा करा लेंगे, बर्थडे में चर्चा करा लेंगे, गिरिवास में चर्चा करा लेंगे, छठी मुंडन में चर्चा करा लेंगे और उसके बाद से रिश्ता कहाँ महादेव और कहाँ हम। साहब बहुत पहले कह चुके हैं कि लिट्टी भुंजा वाला सब रिश्ता महादेव से मत बनाया कीजिए। महादेव से रिश्ता ऐसा बनाइए कि जन्म जन्मांतर तक वो महादेव गुरु रहे, हम आपको उनका शिष्य रहे, शिष्य के रूप में मन लगे रहे और जगे रहे। ऐसा रिश्ता बनाइए उस गुरु से, खाली चर्चा कराने वाली नहीं। और हम लोग को सूत्र में मिला है चर्चा करने
करने के लिए, करवाने के लिए नहीं। तो इसमें थोड़ा सा सुधार ला। यहाँ पर जो भी सुन रहे हैं, इस मोहल्ला में, इस बगीचा में बहुत बार चर्चा हो चुका है। दीदी थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करें, और मैं इतना ही करकर सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। और आज सचमुच में हम लोगों को जीवन में अब सिर्फ चर्चा स्थल पे बोलने से नहीं होगा, अपने आप में इस बातों को उतारना होगा, धारित करना होगा। हम चाहे कहीं भी रहें, किसी भी क्षेत्र में रहें, किसी भी जिला में रहें, कहीं भी रहें, लेकिन एक बात याद रखें कि मेरे गुरु शिव हैं और मुझे अपने गुरु के आदेश पे चलना। अभी हम लोग इतना अच्छा वाणी सुने कि हम आप जितना अपनों की चिंता करते हैं, जितना अपनों के लिए बेचैन रहते हैं, जितना अपनों का दर्द हम आपको होता है, हम आप उस शिव को भी जिस दिन दिल से अपना समझ लेंगे, जिस दिन दिल से उनको अपना लेंगे कि शिव मेरे गुरु हैं। साहब कहते हैं ना कि मेरे महादेव अगर मांस का लोथड़ा भी है तो वो मेरे। तो उस दिन हम आपका मन उस महादेव के लिए भी तड़पेगा, उस महादेव के लिए भी बेचैन होगा। हम आपको दर्द होगा कि हम आप महादेव के लिए क्या कर रहे हैं। अपनों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन महादेव के लिए हम आप क्या कर रहे हैं। आज दीदी ऐसा नहीं है कि महादेव की यह चाहत हुई है कि जगत कह के एक व्यक्ति उनको गुरु बनाए तो यह काम नहीं होगा। शिव चाहे तो एक पल में पूरे सृष्टि को वो शिवमय बना सकते हैं, पूरे सृष्टि को वो अपने उससे जोड़ सकते हैं, शिष्य बना सकते हैं। लेकिन हमारे साहब की यह दया है कि उन्होंने हम आपका यह मनुष्य तन, हम आपका यह जीवन, जो इस कलयुग में, इस कली काल में हम आप धरती पे आए, हमारा आपका यह मनुष्य तन को यह सौभाग्य दिए कि आप भी उस शिव का गुणगान कर लीजिए, शिव के लिए थोड़ा सा अपना काम कर लीजिए और अपने जीवन को शिवमय बना लीजिए। दीदी हम आप इस योग्य नहीं थे, हमारे आपकी किस्मत के लकीरों में यह नहीं लिखा हुआ है कि वो शिव मेरे आपके अपने गुरु होंगे, क्योंकि शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य देवी देवता को भी नहीं हुआ। देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और उनके गुरु महादेव हैं, दैत्यों के गुरु शुक्लाचार्य हैं और उनके गुरु महादेव हैं, लेकिन हमारे आपके जीवन में वह शिव गुरु हुए हैं। यह एकमात्र हमारी साहब की दया है और हम आप उनका यह ऋण किसी भी जन्म में नहीं चुका पाएंगे। जन्म जन्म यह ऋण हम आप पे एक कर्ज के तरह है। इसलिए हम आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अपने साहब के मनसा के अनुसार चले, अपने साहब के आदेशानुसार चले। हमारे साहब का यह जो संकल्प है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव को गुरु बना ले, पत्ता पत्ता नमः शिवाय दोहराए, हम आप इस संकल्प को अपना संकल्प बना लें और इस संकल्प के लिए हम आप आगे बढ़े, सभी गुरु भाई बहन मिलके आगे बढ़े। क्योंकि अभी हम लोग सुने दीदी जो कही गेहूं वाली बात, तो सचमुच में हम लोगों को यही सोचना होगा कि आज हमारे साहब ने जो हम आपको यह शिव शिष्यता का बीज दिया है, तो इस बीज को हम आपको संजोग के बांध के पेटी में रखना है या खेत में लगाना है ताकि वो लहलहाए। अगर हम आपके अंदर भी अपने गुरु को सचमुच में अपने गुरु के लिए हम आप कुछ करना चाहते हैं, अपने गुरु को खुश करना चाहते हैं, तो हम आपके भी मनसा, हम आपका भी चाहत यही होगा कि हमारे गुरु ने अगर 10 दाना दिया है तो इस 10 दाने को हम खेत में लगाकर और हजारों दाने इससे उपजा दें। तो इसके लिए दीदी हम आपको संकल्पित होना होगा, हम आपको अपना कर्तव्य याद करना होगा कि हम आप शिव के शिष्य हैं। और कहा गया है कि शिष्य का मतलब ही होता है जो शिष्टाचार में रहे, अनुशासन में रहे। गुरु हम आपके कोई अनुशासन नहीं लगाए हैं, लेकिन जैसे ही हम आप शिष्य के भाव में आते हैं तो अनुशासन अपने आप लग जाता है। क्योंकि अगर क्षेत्र में हम आप किसी को कुछ कहने जाते हैं तो दीदी सबसे पहले उस योग हम आपको अपने आप को बनाना होगा, पहले अपने आप को सुधारना होगा, तभी हम आप क्षेत्र में किसी को कोई भी बात कह सकते हैं, सुना सकते हैं। नहीं तो सबसे पहले उंगली हम पे ही उठेगी कि दीदी आप तो खुद ही ऐसा नहीं करती। तो इसलिए दीदी अब हम लोग अभी दीदी से सुने कि 10 साल 15 साल 8 साल शिव को गुरु बनाए हुए हो गया, हम आप चर्चा स्थलों पे जा रहे हैं, लेकिन
हम आप अपने गुरु के लिए सचमुच में कब चलना शुरू करेंगे? दीदी, इस बातों को विचार करना होगा, इस बातों को अपने आप में मंथन करना होगा, धारित करना होगा और आगे बढ़ना होगा अपने इस शिष्य के कर्तव्य पे। इसलिए सचमुच में दीदी, हम आप अपने अंदर इस बात को जागृत करें कि यह कर्तव्य सबका है तो यह मेरा भी है। सबसे पहले दीदी, हम लोगों को अपने लिए सोचना है कि मुझे अपने गुरु के आदेश पे चलना है, क्योंकि कहा गया है ना कि हम सुधरे जग सुधरा। अगर हम आप किसी को एक उंगली इंडिकेट करते हैं तो 3 उंगली हमें खुद इंडिकेट करता है। तो इसलिए सिर्फ अब वाणी में नहीं दीदी, सचमुच में अपने जीवन में धारित करना होगा और हम सभी गुरु भाई बहन को मिलकर आगे बढ़ना होगा अपने साहब के संकल्प के लिए, अपने साहब दीदी के सपने को पूरा करने के लिए। आइए हम सब मिलके अपने साहब के साथ, साहब हमारे कहे ना कि आओ चले शिव की ओर, तो आइए हम सब मिलके अपने साहब के सपने के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने गुरु शिव की ओर चलते हैं और हम आप सचमुच में इस काम को, उनके इस सपने को पूरा करने का संकल्प ले कि महादेव, हे मेरे साहब दीदी, हम इस काम को कर सकें, हम इस काम को करेंगे। क्योंकि हमारे आपके जीवन में कोई भी ज़रूरतें होती है, कैसी भी परिस्थितियां होती है, तो चाहे कुछ भी परिस्थिति हो, लेकिन उस काम को करने के लिए हम आप सारे कर्म कर लेते हैं, सारा एड़ी चोटी लगा लेते हैं, क्योंकि वह मेरा काम है और मुझे इस काम को करना है। तो अगर हमारा आपका मन यह समझ लेगा कि शिव मेरे गुरु हैं और मुझे अपने गुरु का काम करना है, तो इस काम के लिए भी दीदी हम आपका मन बहाना नहीं ढूंढ पाएगा कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि साहब हमारे कहे हैं कि आप शिव को जिस समय से गुरु बनाते हैं उसी समय से वह शिव अपने शिष्य की जिम्मेवारी ले लेते हैं और उसी समय से वो अपने शिष्य के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। और सचमुच में साहब हमारे कहे थे कि जो शिव को गुरु बनाएगा और गुरु के आदेश पे चलेगा, उसके जीवन का दशा और दिशा मैं बदल दूंगा। आज कहने की जरूरत नहीं है दीदी, आज सचमुच में हमारे साहब हम सबों के दशा और दिशा को बदल दिए हैं। और अगर कोई भी गुरु भाई बहन यह कहते हैं कि हम शिव को गुरु बनाए हैं, मुझे गुरु की ओर से दया नहीं मिला है, परिणाम नहीं मिला है, तो यह कहना बिल्कुल गलत होगा। क्योंकि दीदी ट्रांसफार्मर से लाइन सबके घर में गया हुआ है। अगर आपके घर में बिजली नहीं जल रही है, लाइट नहीं जल रहा है, तो आपके कनेक्शन में खराबी हो सकती है, उस ट्रांसफार्मर में नहीं। तो अपने कनेक्शन को सही करने की ज़रूरत है। इसलिए हम आप साहब पे, अपने महादेव गुरु पे दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। ये हम आप अपना कर्म करते चले, शिष्य के रूप में गुरु के आदेश पे चलते चले और हमारे गुरु सचमुच में निरंतर दया बरसा रहे हैं। और हमारे साहब हमेशा कहते रहे कि भाई साहब, मैं तो आपको दया कर रहा हूँ, मैं आपको घड़ी देना चाहता हूँ, लेकिन आप हाथ बढ़ाएंगे तभी तो घड़ी आपको मिलेगी। मैं आपको घड़ी दे रहा हूँ और हाथ ही नहीं आप बढ़ा रहे हैं, तो वो घड़ी आपके पास कैसे जाएगी? तो इसके लिए आपको तो हाथ बढ़ाना होगा। तो इसलिए गुरु की दया निरंतर बरस रही है। ज़रूरत है हम लोगों को उस दया के पात्र बनने का, दया के लायक बनने का। हम आप जितना बड़ा पात्र लगाएंगे, साहब कहते थे ना कि गोरी तेरा आंचल कितना, हमारा आपका आंचल कितना बड़ा है, कितना बड़ा पात्र हम आप लगा रहे हैं, ये हम आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर हम आंचल फैलाते हैं तो आंचल भर दया मिलेगा, बाल्टी लगाते हैं तो बाल्टी भर दया मिलेगा। इसीलिए हमारे साहब कहें कि दया मांगना है तो उस महादेव से मन ही मन मांगिए, क्योंकि यह मन जो है यह अथाह गहरा है, ये कभी नहीं करता। इसलिए अपने गुरु शिव को मन में याद कीजिए और मन ही मन अपने गुरु से दया की याचना कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपके शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। कहा गया है कि दया का उल्टा याद होता है। हम जितनी बार गुरु से दया मांगते हैं उतनी बार हमारे आपके गुरु याद रहते हैं, यादों में रहते हैं। और हम आप कहीं भी रहते हैं, हमारे साहब इतना अच्छा चीज़ दे दिए हैं दीदी कि काम भले हम हाथ से करते रहें, भले हम रास्ते में चलते रहें, लेकिन हमारा आपका मन जो है यह मन खाली रहता है। और इसी मन से हमने अपने गुरु शिव को अपना गुरु बनाया है। हमारे साहब कहे इस मन को ही उस महादेव को दे दीजिए, मन से ही आप उनसे रिश्ता बना लीजिए, कमाल हो जाएगा।
तो सचमुच में शरीर का कोई कनेक्शन नहीं है, मेरे पास समय रहे ना रहे, लेकिन हम मन से महादेव को याद करें, मन से रिश्ता बनाए। कहा गया है कि अगर हम जिस दिन महादेव को मन से अपना समझ लेंगे, जिस दिन हम अपनों के प्रति उनको अपना समझ लेंगे, तो हम आपके अंदर दर्द होने लगेगा। जिस दिन हम आपको गुरु से प्रेम हो जाएगा, कहा गया है कि प्रेम गली अति शाकरी जामे दोनों समय। प्यार की गली इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है कि उस गली में दो सत्ता एक साथ चल ही नहीं सकते हैं। दो सत्ता को एक में एक होकर गुजरना पड़ता है और तब जाकर वह उस गली से गुजर पाते हैं। तो हम आप भी जब महादेव के लिए सोचना शुरू कर देंगे, गुरु से प्रेम हो जाएगा, तो प्रेम जहाँ हो जाती है दीदी, तो परवाह अपने आप हो जाता है। अपने आप हम आपका कदम उस ओर बढ़ जाएगा जो हमारे महादेव चाहते हैं, जो हमारे साहब चाहते हैं। हम आप साहब के सिद्धांतों पे चले, साहब की वाणी को लागू करें, अपने जीवन में धारित करें, उनके एक एक बात पे अमल करें और अपने साहब के बताए हुए रास्ते पे चले। क्योंकि हमारे साहब कहे हैं, हमारी दीदी भी कही हैं कि जो हरिंद्रानंद के संकल्प में चलेगा, मैं उसके साथ हमेशा छाया बन के रहूँगी और हमेशा उसके जीवन में आने वाले कांटे को चुनूंगी। और सचमुच में दीदी, हमारी दीदी हम आपके जीवन के कांटे को चुन रही हैं, ये महसूस होता है हम लोगों को। हमारे साहब कहे कि आपके जीवन के कीचड़ में मैं कमल खिला दूंगा। कमल खिलता कीचड़ में जरूर है, लेकिन वह कभी कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है। यानी हम आपका जीवन चाहे कितना भी कीचड़ हो, हमारा आपका मन कितना भी कीचड़ हो, लेकिन हम आप गुरु की ओर चलते रहे, गुरु के प्रति सोचते रहे, सचमुच में एक दिन उस कीचड़ में कमल खिल जाएगा। साहब एक बार कह रहे थे कि जहाँ कीचड़ होता है ना, उस गली से कोई गुजरना नहीं चाहता है कि बहुत बदबू देता है, उधर मत जाओ। लेकिन उसी कीचड़ में जब कमल खिलता है, तो एक दिन वही लोग उस कमल को देखने जाते हैं जो उस रास्ते से कभी गुजरना मैं पसंद नहीं करते थे, कि नहीं, उस गली में बहुत बदबू आता है, बहुत महकता है। एक दिन वही उस कमल की खूबसूरती को देखने जाते हैं। तो हम आप दीदी उस कमल की तरह बने। हमारा आपका जीवन चाहे कैसा भी हो, लेकिन अपने जीवन में हम आप शिव को गुरु बनाए हैं, तो गुरु के आदेश पे चलते रहे। अपने गुरु के लिए सोचे, अपने साहब के संकल्प के लिए सोचे, उनके आदेशों पे चले। क्योंकि शिष्य का मतलब ही होता है अपने गुरु के आदेश पे चलना। हम आपके जीवन में गुरु का आदेश सर्वोपरि होना चाहिए। और हम आप अपने गुरु के लिए अगर सोचेंगे, तो हमारे गुरु हम आपके लिए हर रास्ते में रास्ता निकाल देते हैं। चाहे कितना भी हम आप व्यस्त क्यों ना हो, लेकिन उसमें भी हम आपको समय मिल जाता है, रास्ता निकल जाता है। इसलिए हम लोग इस रास्ते पे बढ़ते चले। और दूसरे सूत्र में है अपने गुरु का गप करना। हम लोग गप के मास्टर हैं, कहीं भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ गप करते ही रहते हैं। तो दीदी, हम इधर उधर की बातें ना करें। किसी का भी अगर गप करते हैं तो उसका कर्मफल लेना पड़ता है। क्यों ना हम अपने गुरु का गप करें। अगर कोई गुरु भाई बहन भी हम आपके बीच किसी गुरु भाई बहन की बातें छेड़ते हैं, गप करते हैं, तो हम उनकी बातों को उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दें और उनको कहें कि दीदी, हम आपको थोड़ा सा समय मिला है बात करने का, क्यों ना इस समय में हम अपने गुरु का बात करें। क्योंकि अगर गुरु के बारे में बातें करेंगे, गप करेंगे, तो यह गप जो है हम आपको जीवन में अच्छा परिणाम देगा। लेकिन अगर किसी का शिकवा शिकायत करते हैं, तो ये हम आपको उसके कर्म फल को लेने पे मजबूर करेगा। तो क्या जरूरत है दीदी, अपने जीवन में खुद ही हम आपके सबके जीवन में लौकिक कष्ट है, हम आपके जीवन में हमारा आपका जो कर्म फल है, हम लोगों को पता है ही कि कैसा हम आपके जीवन में क्या क्या चल रहा है। तो क्या जरूरत है हम आपको किसी और का कर्म फल लेने का। और एक बात और कि बहुत जगह क्षेत्रों में देखने के लिए दीदी मिला है, बहुत जगह की बात है कि लोग शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में गुरु भाई बहन को पकड़ के बैठ गए। जो गुरु भाई बहन कहते हैं उनके ही बातों को वो मानते हैं, सुनते हैं। जितना वो कहते हैं कि दीदी अब आपको इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो बस वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं। दीदी, इस बातों पे हम लोगों को विचार करना होगा। हमारे गुरु शिव हैं, और हमारे गुरु शिव हुए हैं, तो साहब ने हमारी आपकी जिम्मेवारी ली है कि आप शिव को गुरु बनाइए। मैं शिष्य का जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं आपके जीवन का दशा और दिशा बदल दूंगा। और सचमुच में हमारे साहब हमारे लिए सोचते हैं, हमारे गुरु हमारे लिए सोचते हैं। लेकिन अगर हम आप किसी गुरु भाई बहन की बातों में भ्रमते हैं, किसी गुरु भाई बहन के बातों में आकर अगर हम अपने गुरु के आदेश को, अपने शिष्य के कर्तव्य को भूलते हैं, तो दीदी याद रखें कि कोई भी गुरु भाई बहन, हम लोग अच्छे से जानते हैं दीदी कि हम आप लाख चर्चा पे हम लोग 1 घंटा 2 घंटा चर्चा कर लें,
लेकिन हम आपका अपना कर्म फल ही हम आपको घेरे रहता है। तो हम आप किसी गुरु भाई बहन को अगर अपने से अजुराते हैं, अपने में लपेटते हैं, मतलब हम आप अपने कर्म फल में उसको घेरते हैं। इसलिए उनको अपने गुरु की ओर बढ़ाने का कोशिश कीजिए, उनको गुरु से जोड़ दीजिए, साहब दीदी से प्रेम करवा दीजिए, उनको साहब दीदी का रास्ता दिखा दीजिए, गुरु का रास्ता दिखा दीजिए। सबके गुरु शिव हैं, जिम्मेवारी एकमात्र गुरु ले सकते हैं, गुरु भाई बहन नहीं। अगर हम गुरु की राह पे चलेंगे तो हर चीज़ हमारे गुरु करेंगे। अगर गुरु भाई बहन की बातों में आकर गुरु के आदेश से विमुख होते हैं दीदी, तो कोई गुरु भाई बहन हम आपके कर्म फल को नहीं तिरोहित कर सकते हैं, नहीं हट सकते हैं, बल्कि गुरु भाई बहन के कर्म फल को आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि आपके गुरु शिव है, जिम्मेवारी लेने का बीड़ा साहब ने उठाया है, किसी गुरु भाई बहन ने नहीं। साहब ने कहा है कि आप शिव की ओर चलिए, आपके जीवन में भारी से भारी कष्ट लौकिक में है तो मैं आपके कष्टों को सचमुच में हरूंगा। और साहब दीदी हमारे हरते हैं, हमारे दुख को दूर करते हैं। हमारे गुरु ने जिम्मेवारी ली है कि आप शिष्य का कर्तव्य निभाइए, गुरु आपके जीवन में आने वाले हर एक कष्ट को हरेंगे। लेकिन किसी गुरु भाई बहन ने हमारी आपकी जिम्मेवारी नहीं ली है, वो हम आपको गुमराह जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपके कर्म फल को वो नहीं हट सकते हैं, आपके जीवन में आने वाले कष्टों को वो नहीं हट सकते। इसलिए दीदी अब हम लोगों को कुएं का मेढक नहीं, क्योंकि कहा गया है कि कुएं का मेढक जो होता है ना, बस उसकी दुनिया कुआं भर ही होता है, उतनी देर उतनी दूरी में ही वो घूमता है, अपनी दूरी तय करता है और थक के उसी जगह पे रह जाता है। हमारे साहब हम लोगों को समुद्र का मछली बनाना चाहते हैं, समुद्र का मेढक बनाना चाहते हैं, पूरे समुद्र में तैराना चाहते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जगत गुरु हैं और यह पूरा जगत हमारे गुरु का है और हम आप जगत गुरु के शिष्य बनने चले हैं। तो अपने गुरु पे भरोसा रखें, अपने साहब दीदी पे भरोसा रखें और पूरे समुद्र को अपना समझे, पूरे जगत को अपना समझे और हम आप एक होकर आगे बढ़ते चले, क्योंकि पूरे जगत में शिव गुरु का झंडा लहरा देना है। हरिंद्रानंद का यह परचम पूरे जगत में लहरा देना है। इसके लिए हम लोग ये नहीं सोचे कि फलना दीदी जा ही रही है, फलना भैया जा ही रहे हैं गुरु का छोरा, नहीं, वो मेरे गुरु हैं, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे इस परचम को लहराना है, इस झंडे को लहराना है, उस ऊंचाई तक, उस चोटी पे जाके इस झंडे को लहराने देना है जहां तक अभी कोई पहुंचा नहीं है। क्योंकि हम दूसरे के लिए यह नहीं सोच सकते हैं कि फलना भैया दीदी तो जाके कर ही लेंगे, नहीं, मुझे इस काम को करना होगा, मेरे गुरु शिव है, ये मेरा भी दायित्व है, मुझे इस काम को करना होगा। इसलिए हम आप अपने गुरु से भरपूर दया मांगे, क्योंकि साहब हमारे कहे हैं कि अगर लगता है आपको कि हमसे यह काम नहीं हो पा रहा है, तो जिसने आपको यह काम दिया है, जो आपके सूत्रधार हैं, आप उनसे खूब दया मांगिए, महादेव से खूब दया मांगिए, इतना दया मांगिए, इतना दया मांगिए कि महादेव की कुर्सी हिल जाए और वो महादेव ना चाहते हुए भी आप पे दया करने के लिए विवश हो जाए। साहब यह भी कहे, आप मुझसे भी कहिए, मैंने यह 3 सूत्र दिया है तो मैं भी इस कार्य के लिए आपको दया करूंगा, महादेव दया करे या ना करे। साहब मन से कहे तो यह बात, मैं महादेव का शिष्य हरिंद्रानंद आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको हमेशा साथ दूंगा। मैं चाहे जीवन में रहूं या ना रहूं, मैं चाहे कहीं भी रहूं, महादेव के काम करने वाले के साथ मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और सचमुच में दीदी आज कहने की ज़रूरत नहीं है, आज हर जगह महसूस हो रहा है कि हमारे गुरु, हमारे साहब की दया निरंतर बरस रही है, ये हम लोग महसूस कर रहे हैं। और आज महादेव की दया के साथ, साहब दीदी के दया के साथ हम उनके सपने को पूरा करने का संकल्प ले। हम सभी गुरु भाई बहन यह संकल्प ले कि इस सपने को पूरा करना यह मेरा आपका अपना दायित्व है।